नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से मां दुर्गा की प्रतिमा पंडालों में स्थापित नहीं हो रही थी और इसी वजह से दशहरा फीका पड़ गया था। लोग मायूस नजर आ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से रौनक लौटने वाली है, क्योंकि मां दुर्गा का एक बार फिर से भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। आपको बताएं कि जिस तरह से कोरोना के केसेस अब कम हो रहे हैं, उसको लेकर बिहार को अनलॉक कर दिया गया है और यही वजह है कि अब दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति भी दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जगहों पर पंडाल लगाया जाएगा उन्हें सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन इस बार की दुर्गा पूजा में बेहद ही खास तरीके से तैयारियां की जा रही है। पंडालों को भव्य तरीके से सजाने की कोशिश की जा रही है। इस बार दुर्गा पूजा पंडाल में होगी। पूजा समितियां भव्य पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर सकती है। हालांकि इसके लिए जिला प्रशासन से पूजा समितियों को हर साल की तरह इस बार भी लाइसेंस लेना होगा। जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि जिन समितियों को पूजा का आयोजन करना है उन्हें पहले लाइसेंस लेना होगा। कोरोना की वजह से पिछले साल पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना पर रोक लग गई थी। उस जगह पर कलश पूजा की गई थी। जिला प्रशासन की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद पूजा समितियों में उत्साह का माहौल है। पूजा आयोजन को लेकर सभी समितियां अपने सदस्यों को सूचना दे चुकी है। शुक्रवार को कई पूजा समितियों ने मूर्ति और पंडाल निर्माण के लिए कारीगरों से बातचीत भी की है। कारीगरों को 1 सप्ताह तक का समय भी दे दिया गया है। यानी कि एक बार फिर से राजधानी पटना के साथ ही साथ अन्य जिलों में भी रौनक देखने को मिलेगी। भव्य तरीके से दुर्गा पूजा की तैयारी की जा रही है और इस बार का दुर्गा पूजा बेहद खास इसलिए भी है। दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस सामने आ रहे थे उसको लेकर धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह कोरोना के केसेस कम हुए हैं उसको लेकर बिहार को जहां एक तरफ अनलॉक किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। यानी कि इस बार की दुर्गा पूजा में आपको राजधानी पटना एक बार फिर से पुराने अंदाज में ही नजर आएगा, जब दशहरा में पूरी राजधानी में जगमगाती हुई लाइटिंग देखने को मिलेगी। लोग घूमते फिरते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ बच्चों के चेहरे पे भी रौनक देखने को मिलेगी। यानी कि इस बार का दुर्गा पूजा बेहद खास तो है ही, साथ ही साथ पंडाल लगाने की भी अनुमति दे दी गई है। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि पंडाल लगाने के लिए आपको सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के आपको पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में अगर आप भी दुर्गा पूजा आयोजित करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने मोहल्ले में दुर्गा पूजा करना चाहते हैं और भव्य तरीके से पंडाल लगाना चाहते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप सबसे पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, ताकि आपको लाइसेंस दिया जाए और उसके बाद ही आप दुर्गा पूजा की तैयारी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।